ग्रेटर नोएडा के इस घोटाले के तार उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस मांग कर रही है कि सरकार बताए कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। उधर भाजपा का कहना है कि सूबे में करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और जहां भी कुछ गलत होगा वहां कार्रवाई होगी। देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस मांग ये कर रही है कि सरकार बताए कि इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है और इस पूरी कार्रवाई में आगे तार कहां जुड़ेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। उधर भाजपा का कहना यह है कि सूबे में करप्शन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां भी कुछ गलत हुआ होगा वहां पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है, लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब देखना यह होगा जांच पड़ताल में आगे क्या सामने आता है और उसके बाद विपक्ष की ओर से क्या कहा जाता है। बहरहाल कांग्रेस मांग ये कर रही है कि सरकार बताए कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी लोग बिल्कुल मौन साध के बैठ गए हैं। वो बताना चाहिए उनको कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई वो करने जा रहे हैं। और मेरा तो ये भी कहना है कि इसमें निश्चित ही कुछ सफ़ेदपोश लोग भी शामिल होंगे। इन अनुसूचित जाति के हमारे SC भाइयों के जो ज़मीनें कब्जे में लिए उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या सफ़ेदपोश लोगों तक भी ये हाथ पहुँचेंगे कानून के? हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारी सरकार ने जब जब किसी प्रकार की कोई शिकायतें अधिकारी कर्मचारियों की आई हैं या किसी भी चीज़ में आई हैं, किसी भी स्तर में आई है, हमने कार्रवाई करने का काम किया है। और निश्चित रूप से अगर जो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ के अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार किसी भी कार्रवाई करने में हिचकेगी नहीं। तो देखिए, जमीन फर्जीवाड़े मामले के जो तार है उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। अब इस पर CM धामी का बयान भी सामने आ गया है। CM धामी ने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वहाँ पर हो रही है और कानून अपना काम करेगा उसमें। और हमारे प्रदेश से संबंधित कोई चीज़ होगी तो उसमें हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुई जमीन घोटाले की आंच उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है और इसके दायरे में उत्तराखंड के 3 बड़े नौकरशाह के परिवार हैं, जिनके नाम से जमीन खरीदी गई थी। गैंगस्टर यशपाल तोमर के तार उत्तराखंड से जुड़ने के साथ ही बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यशपाल तोमर के साथ उत्तराखंड के 3 बड़े अफसरों के परिवार के लोगों के तार जुड़े रहे हैं। गैंगस्टर यशपाल तोमर हरिद्वार में भी जमीनों की खरीद फरोख्त करता था। कहा जा रहा है कि इसी दौरान ही यशपाल तोमर ने इन 3 बड़े नौकरशाहों के परिवारजनों के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त का काम किया। ग्रेटर नोएडा में पत्तों को औने पौने दाम पर नौकरशाहों के परिवारजनों को बेचा गया। तो क्या यशपाल तोमर और नौकरशाहों के बीच कोई कनेक्शन रहा है? गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाने में 20 और 22 मई को जो 2 अलग अलग मुकदमे कायम हुए हैं, उनमें नामजद लोग उत्तराखंड के 3 ब्यूरोक्रेट के परिजन हैं। उनके बहुत ही बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। IAS R मीनाक्षी सुंदरम के ससुर M भास्करन, IAS ब्रजेश संत के पिता KM संत और IPS राजीव स्वरूप की माता श्रीमती सरस्वती का नाम उस FIR में दर्ज है, जिसमें वो भूमि घोटाले की संज्ञा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको दी है। और अब ये ब्यूरोक्रेसी का भूमाफियाओं के साथ जो कनेक्शन एक अलग अलग नजरिए से लोग देख रहे हैं, इससे भी आगे अब ये मामला पॉलिटिकल होता दिख रहा है। उत्तराखंड के 2 IAS और 1 IPS अफसर के सगे संबंधियों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी में जमीन खरीद फरोख्त के फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ है। IAS मीनाक्षी सुंदरम के ससुर S भास्करन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मीनाक्षी सुंदरम हरिद्वार के DM रह चुके हैं। इसके साथ ही IAS ब्रजेश संत के पिता KS संत भी मामले में नामजद हैं। वहीं IPS राजीव स्वरूप की मां सरस्वती के खिलाफ भी FIR हुई है। राजीव स्वरूप 2 बार हरिद्वार के SSP रह चुके हैं। हालांकि खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कहना है कि इस मामले में सिर्फ गिनती के लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई है, जबकि बड़ी मछलियों पर तो हाथ तक नहीं डाला गया। 42 लोगों में से 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकी को क्यों बचाया गया? उनके खिलाफ नामजद FIR क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब एक प्रकरण में 1200 बीघा जमीन का इतना बड़ा रकबा है, उसके अंदर कई सौ खरीदार हैं, 111 पट्टेदार भी हैं, FIR सिर्फ 3 ही लोगों पर क्यों? आप कहते हो कि सब मुआवजा उन्होंने गलत तरीके से लिया। अगर गलत तरीके से मुआवजा लिया, मुआवजा देने वाला कौन? नोएडा अथॉरिटी।
मुआवजा मांगने आपके पास नहीं आए, मुआवजा आपने खुद जाके दिया, आपने पब्लिकेशन किया कि साहब ये भूमि हम खरीदना चाहते हैं या एक्वायर करना चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में नियमों को ताक पर रखकर पट्टों की जमीन पहले तो दलितों से औने पौने दाम पर खरीदा गया, फिर उस जमीन के एक हिस्से को प्राधिकरण से अधिग्रहण करवाकर करोड़ों रुपए का मुआवजा लिया गया। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि उत्तराखंड के इन अफसरों के परिवार वालों का ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने के पीछे क्या कनेक्शन है। अब ब्यूरोक्रेसी कॉरिडोर से मामला निकलकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में चला गया है और अब देखने वाली बात यह है कि ये आगे इसमें इस तरह की क्या कार्रवाई होने जा रही है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, कौन इन्वेस्टिगेशन इस बात को लेकर के करेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठौर। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जमीन के फर्जीवाड़े का पूरा मामला क्या है। दरअसल नोएडा के चिठेरा गांव में 42 लोगों से पट्टे की जमीन को ले लिया गया। कहा यह जा रहा है कि जमीन को औने पौने दाम पर खरीदा गया था। 42 लोगों से जमीन को 9 लोगों के नाम करवाया गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में इन 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सवाल यह है कि पट्टे की जमीन बेचने वालों पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई। दूसरा सवाल यह है कि पट्टे की जमीन को बेचने के बाद उसकी रजिस्ट्री कैसे करवा दी गई। इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि अब जमीन का अथॉरिटी ने अधिग्रहण भी कर लिया, उसका मुआवजा भी दे दिया। मतलब साफ है कि ये सब कुछ मिली भगत से हुआ है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि यशपाल तोमर का शातिर दिमाग तो था ही, साथ अधिकारियों की मिली भगत भी रही है।